नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय एजीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की तो परिक्रमा करता है, साथ ही साथ अपने धुरी पर भी घूमता रहता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के पास जो है अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और चमकता है। आगे है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा द्वारा हमारी पृथ्वी पर जब पहुंचता है तो उसे पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है और इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। आगे है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। आगे है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। मतलब कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत अधिक नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अगला टॉपिक है हमारा चंद्रमा की गतियाँ। समझते हैं चंद्रमा की गतियाँ। तो कहा गया है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। आगे है, चंद्रमा को एक स्थान से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर वापस आने में 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। जहाँ से चंद्रमा शुरू किया है, मतलब चक्कर लगाना, अगर उसी स्थान पर फिर वह आता है तो इसके बीच की जो अवधि होगी वो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट की होगी। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर परिभ्रमण पूरा करता है। इतने ही समय में, मतलब कि 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर परिभ्रमण पूरा करता है, अपना खुद का एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। हमें जो है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। आगे है, चंद्रमा की कलाएं। समझते हैं, जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, मतलब कि चंद्रमा जिस रात पूरा गोल दिखाई देता है एकदम, उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। एक महीने में केवल एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। एक महीने में केवल एक ही बार पूर्णिमा और एक ही बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा के आकार में चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसके आकार में आने वाले इस बदलाव को जो है चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े मतलब होता है 15 दिन की अवधि को पखवाड़ा कहा जाता है। 15 दिन की अवधि। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। इस अवधि को चंद्रमास कहा जाता है। आगे है, सोवियत संघ रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रूस के जो थे यूरी गागरिन थे, प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को ओस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। यूरी गागरिन जो थे वो 12 अप्रैल 1961 को ओस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा
इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग के अन्य सहयात्री जो थे वो एडविन गल्ड्रेन और माइकल कॉलिंस थे। याद रखिएगा, एडविन गल्ड्रेन और माइकल कॉलिंस थे नील आर्मस्ट्रांग के अन्य सहयात्री। आगे कहा गया है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर जो है जीवन संभव नहीं है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति की जो अगर पूछेगा परीक्षा में तो राकेश शर्मा होंगे, जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। उन्होंने जो है सोयूज T-11 सोवियत के अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी। अब समझते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। चलिए देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। सिजगी कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, युति और वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इस स्थिति को युति कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इस स्थिति को युति कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब इस स्थिति को वियुति कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। यह अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है यह अमावस्या को होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। यह पूर्णिमा को होती है। मतलब कि सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या को होता है, और जिससे चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वह पूर्णिमा को होती है। यह घटना जो है हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को नहीं होती है। अगला टॉपिक है हमारा मानव निर्मित उपग्रह। समझते हैं मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए जा चुके हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ही मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट। ये जो हैं आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट, ये मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।